नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, 11 में से एक दस्तावेज मांगना गलत नहीं, वोटरों के हित में है बिहार का एसआईआर। बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा हर चुनाव में हार के बाद नया बहाना खोज लेते हैं राहुल। अमित मालवीय ने 1980 में इटली की नागरिक रहते सोनिया का वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का लगाया आरोप। भारत के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान, आसिम मुनीर और बिलावल भुट्टो के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की गीदड़ भभकी, कहा पाकिस्तान से एक बूंद भी पानी नहीं छीन सकता भारत। बिल्डर अधिकारियों की सांठगांठ मामले में सुप्रीम कोर्ट की नोएडा अथॉरिटी को फटकार, यूपी सरकार से कहा अथॉरिटी को मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाने पर करे विचार, एसआईटी बनाकर अधिकारियों की जांच के निर्देश। शानदार ग्लोबल संकेतों ने बाजार में भरा जोश, सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में रही खरीदारी। त्योहारों में रुला सकते हैं खाने के तेलों के दाम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल की कीमतों में भारी तेजी, भारत इंपोर्ट करता है अपनी जरूरत का 60% खाद्य तेल। वंदे भारत के बाद अब नमो ग्रीन की बारी, जल्द ही पटरी पर दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार। मर्सिडीज ने भारत में लॉन्च की CLE 53 4MATIC प्लस कूपे, सी क्लास की परफॉर्मेंस और ई क्लास का शानदार कॉम्बो, 2 डोर लग्जरी कार की कीमत करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर को वोटरों के हित में बताया है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज मांगे हैं उनमें से कुछ भी गलत नहीं है। आपको बता दें, कल कोर्ट ने कहा था कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। कोर्ट की टिप्पणियां एसआईआर का विरोध कर रही पार्टियों और संगठनों के लिए एक बड़ा झटका है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने कहा कि सोनिया गांधी देश की नागरिकता लेने से पहले वोटर बन गई थी। सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में शामिल हुआ और उन्हें नागरिकता मिली 1983 में। बीजेपी ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि हारने के बाद राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं बलंडर है, और मैं बताने वाला हूं कैसे। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे। दूसरी तरफ सोनिया गांधी पर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी का नाम तब की सरकार ने नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने जोड़ा था। आज चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत है। इससे ये पता चलता है कि चुनाव आयोग कितना सिंसियर है वोटर लिस्ट को तैयार करने में। और सोनिया गांधी तो कोई मामूली हस्ती थी नहीं, वो इस देश के प्रधानमंत्री की बहू थी। और उस समय चुनाव आयोग को तो हम एक स्वतंत्र संगठन मानते हैं, लेकिन अगर उसने ऐसी गलती की या ऐसा कोई काम किया है तो उसके लिए सरकार थोड़ी जिम्मेदार हो जाएगी, उसके लिए तो वो जिम्मेदार होगी। चलिए, दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग को हटाने से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चीफ जस्टिस BR गवई पुनर्विचार करेंगे। कोर्ट ने सोमवार को सभी आवारा कुत्तों को सड़क से हटाकर शेल्टर में डालने का आदेश दिया था। इसके बाद से ही जहां RWAs और बीजेपी नेताओं ने खुशी जाहिर की थी, वहीं पशु प्रेमी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस फैसले को अव्यावहारिक और क्रूरता करार दिया था। आपको बताएं, आज सुबह चीफ जस्टिस के सामने ये मुद्दा रखा गया और उन्हें भी ये बताया गया कि मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट की ही एक बेंच ने कहा था कि सभी जीवों के प्रति करुणा संवैधानिक मूल्य है। ऐसे में स्ट्रे डॉग को बैन करने का फैसला विरोधाभास पैदा करता है। इस पर चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि मैं इस मामले को देखूंगा। इससे हजारों पशु प्रेमियों में एक उम्मीद जगी है।
वहीं बिल्डर और अधिकारियों के बीच सांठगांठ के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने एसआईटी बनाकर अधिकारियों की जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। पूरी जानकारी अब लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं, एसआईटी की तरफ से जो सिफारिशें की गई हैं उसके बाद क्या कुछ निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं? नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर्स के गठजोड़ की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी का गठन किया था। इस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी। एसआईटी ने नोएडा अथॉरिटी के कामकाज के ऊपर कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई मामलों में मुआवजा जरूरत से ज्यादा दिया गया, खासतौर पर कि 20 मामले ऐसे थे जहां पर मुआवजा कम बनता था, लेकिन भारी मात्रा में मुआवजा एक्सेसिव दिया गया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 1100 मामलों में मुआवजा देने के लिए कहा था, लेकिन यह मुआवजा 1192 मामलों के अंदर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जांच करने की जरूरत है। नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनके बैंक अकाउंट्स को खंगालने की जरूरत है। उनके नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है, उनके रिश्तेदारों के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है, इसकी जांच करने की जरूरत है। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जो पूरी कामकाज है उसमें किसी भी तरह की पारदर्शिता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चीफ सेक्रेटरी है उसको भी निर्देश दिए कि आप इसको लेकर के एक कमेटी का गठन कीजिए और वहां पर एक वरिष्ठ अधिकारी की यहां पर आप नियुक्ति कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लेकर के एक नई कमेटी का गठन कर दिया है जो इस सारे गठजोड़ की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने देगी और सुप्रीम कोर्ट 8 हफ्तों के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। असीम, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास फिर से वापस लौटेंगे और आपको इस बीच बता दें, इस बार त्योहारों में खाने के तेलों के दाम आपको रुला सकते हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा असर भारत में खाने के तेलों पर पड़ सकता है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, आपसे जानना चाहेंगे कि जो खाने के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाने के तेल के दामों में भारी तेजी देखने को मिल रही है। पाम ऑयल अपने 4 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस वक्त अगर मैं मलेशिया की बात करूं तो वहां पर $4400 रिंगट प्रति टन पाम ऑयल का भाव चल रहा है और खासतौर पर कि डॉलर के मुकाबले रुपए में भी कमजोरी देखने को मिली है। तो इसका असर सीधे सीधे आपके खाने के तेल के ऊपर देखने को मिलेगा। भारत अपनी जरूरत का 60% से ज्यादा तेल आयात करता है और इन सब फैक्टर्स के चलते आपके जो खाने का बजट है वो भी बिगड़ सकता है। खासतौर पर भी बता दूं कि पिछले कई महीनों से खाने के तेलों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब खाने के तेलों के दामों में 15% से लेकर के 30% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है और अब जल्दी ही त्योहारों की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में खाने के तेल के दाम आपके स्वाद का जायका बिगाड़ सकते हैं। जी शुक्रिया असीम, इन दोनों खबरों पर पूरी जानकारी दर्शकों को बताने के लिए। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार की। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 304 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी ने 132 पॉइंट की बढ़त ली। दूसरी तरफ मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी खरीदारी देखने को मिली। मार्केट की पूरी जानकारी अब बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो देखिए, हफ्ते के दूसरे आखिरी कारोबारी दिन बाजार ने बियर्स को किस तरीके से चेस करके बुल्स में अच्छा खासा जोश भरता हुआ दिखाई दिया है। मेजॉरिटी ऑफ इंडेक्सेस हमें यहाँ पे हरे निशान पे बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मेटल्स में, रियलिटी में, फार्मास्यूटिकल्स में एक अच्छा खासा जो मोमेंटम है आज के सत्र में दिखाई दिया है। इनफैक्ट मिड कैप में भी आज जो जोश है वो जोरों शोरों से बनता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का देखा गया है। कल जो मार्केट आवर के बाद नंबर्स आए थे वहां का रिएक्शन आज सीधा हमें देखने को मिला है। सबसे पहले निफ्टी के नंबर्स की बात करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल नंबर आए थे, नंबर के बाद 8% का इजाफा। हिंडाल्को नंबर्स के बाद 5% की तेजी। डॉक्टर रेड्डीज में करीबन 2.5% का इजाफा और हीरो मोटोकॉर्प भी आज करीब 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में इंडसइंड बैंक, अडानी पोर्ट्स, टाइटन और आईटीसी हल्की फुल्की गिरावट के साथ आज बंद होते हुए दिखाई दिया। बात करते हैं मिड कैप। भारत डायनामिक्स नंबर्स आए थे कल, नंबर्स के बाद ये जोश देखने को मिला है। इनफैक्ट जो बाकी के कैपिटल मार्केट स्टॉक है वहां पे भी जो जोश था वो फुल मोमेंटम में बना हुआ था। बीएसई 5.5% की तेजी। नायका नंबर्स के बाद शानदार परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री। एल्केम लैबोरेटरीज इसके परसों नंबर आए थे और परसों से जो जोश है वो जोरों शोरों से है। लूजिंग पॉकेट में एसजेवीएन, सुजलॉन एनर्जी, ऑयल इंडिया और साथ में भारतीय हेक्सा में आज थोड़ा सा जो पेन है वो परसिस्टेंटली दिखाई दिया है, लेकिन मेजॉरिटी हम नंबर्स देखें तो पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं और बाजार का जो जोश है आज काफी ज्यादा हाई मोमेंटम में था। चलिए अब आपको बताते हैं हमारे आज शाम के स्पेशल शो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी का सपना है, पर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी
सबसे ज़्यादा क्या है और कैसे आप इसकी सही प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट से जानिए निवेश के सटीक मंत्र। शाम 6:27 पर जरूर देखिए हमारा स्पेशल शो फाइनेंशियल फ्रीडम। अब नोएडा की फैक्ट्री में टेम्पर ग्लास बनाए जाएंगे। ऑप्टिमस इंफ्राकॉम ने भारत में निर्मित ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर लॉन्च किए हैं। फिलहाल भारत टेम्पर ग्लास के लिए आयात पर ही निर्भर है और खास तौर पर चीन से 90% आयात किया जाता है। भारत ने हाल ही में टेम्पर ग्लास के लिए स्टैंडर्ड नोटिफाई किए हैं। इससे चीन से आयात कम होगा। साथ ही कंपनी की अगले 2 साल में 1800 से 2000 करोड़ रेवेन्यू की भी उम्मीद है। बिल्कुल पहली कंपनी है और आज तक किसी ने भी इंडिया में जो भी सामान आ रहा है बाहर से आ रहा है। अगर कोई बना भी रहा है तो किस तरीके से बना रहा है, विदा कोई स्टैंडर्ड है। काट के गिलास देना कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। तो दिस विल बी फर्स्ट कंपनी हु आर गोइंग टू मेक दिस केमिकली टेम्पर स्क्रीन प्रोटेक्ट। अगले 2 साल में मैं करीब स्क्रीन प्रोटेक्टर मार्केट से 1800 से 2000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाय द एंड ऑफ 2026-27 मार्च एंड। ऑपरेशन सिंदूर से घुटने पर आया पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत से बुरी तरह पिटने के बाद भी वो गीदड़ भभकी दे रहा है। पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भारत पर हमले करने की धमकी दी और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी सिंधु के पानी को लेकर धमकी दे रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। तो पाकिस्तान लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। इधर भारत, रूस और चीन की तिकड़ी भी बन रही है। तो क्या दुनिया में एक नई धुरी बनने जा रही है? ऐसे में भारत का क्या है ट्रंप कार्ड? आवाज अड्डा में जरूर देखिए। आज हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे शाम 7:57 पर। क्या आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं? अगर हाँ तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगर ना तो कृपया फॉलो कर लें, क्योंकि अब CNBC आवाज का इंस्टा परिवार 2 मिलियन यानी कि 20 लाख का हो गया है। जी हां, आपका चहेता चैनल CNBC आवाज के इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं, जो बिजनेस न्यूज की दुनिया में सबसे ज्यादा है। चाहे हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल हो या फिर इंग्लिश, CNBC आवाज इस मुकाम को हासिल करने वाला पहला बिजनेस न्यूज चैनल है। हमारा इंस्टा परिवार हर दिन बड़ा हो रहा है और आपके चहेते एंकर अनुज सिंघल भी इंस्टाग्राम पर फॉलो किए जाने वाले बिजनेस न्यूज एंकर्स में नंबर 1 पर है। अनुज के फॉलोवर्स की तादाद भी 6.5 लाख के पार हो गई है और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है आपके प्यार और भरोसे से। तो इसलिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें देश की शान और शौर्य का अद्भुत नजारा देखते ही बना। इस रिहर्सल में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, सुरक्षा बलों और स्कूली बच्चों ने अपने अपने अंदाज में देश की एकता, अनुशासन और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन किया। रिहर्सल के दौरान भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने आसमान में तिरंगा लहराते हुए उड़ान भरी और पुष्प वर्षा भी की। अमृत भारत, नमो भारत और वंदे भारत के बाद अब नमो ग्रीन की बारी है। जी हां, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन जल्द ही पटरी पर दौड़ेगी। ये ट्रेन पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई है। अगले हफ्ते हरियाणा के सोनीपत जींद सेक्शन पर इसका ऑस्किलेशन ट्रायल किया जाएगा। आइए जानते हैं कैसी होगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन। ये जो इंजन आप देख रहे हैं, ये है देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जो कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। वंदे भारत का इंजन इलेक्ट्रिक इंजन है, लेकिन अब बड़ी जानकारी ये है कि इलेक्ट्रिक से एक बड़ी छलांग रेल मंत्रालय लगाने जा रहा है हाइड्रोजन की तरफ। पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जिसका नाम नमो ग्रीन ट्रेन रखा गया है, वो बनकर तैयार हो चुकी है। चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका पहला रेक तैयार किया जा चुका है और अगले हफ्ते ही नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से इसका ऑस्किलेशन ट्रायल किया जाएगा। ऑस्किलेशन ट्रायल किया जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल रन से पहले हर एक पैरामीटर पर, चाहे वो क्षमता हो,
चाहे वो रफ्तार हो या फिर दूसरे तकनीकी एस्पेक्ट हो, उस पर इस पूरी जो इंजन है, जो पूरी ट्रेन है, इसको परखा जाएगा। आपको बता दूं, हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच में ये ऑस्किलेशन ट्रायल होगा और रेल मंत्रालय का दावा ये है कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होने जा रही है। इसमें 8 कोचेस होंगे। वहीं अगर लागत की बात करें तो एक हाइड्रोजन ट्रेन बनाने पर 80 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि हरियाणा के जींद में ही हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक प्लांट भी लगाया जा रहा है, जिसमें रोजाना 430 किलो हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। तो डीजल से इलेक्ट्रिक और अब इलेक्ट्रिक से हाइड्रोजन की तरफ रेल मंत्रालय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदूषण रहित ये ट्रेन होने जा रही है। कार्बन एमिशन इसमें 0 होगा। और यहाँ पर एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी रेल मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है। जो ताजा आंकड़े हैं उसके मुताबिक जो ब्रॉड गेज की लाइनें हैं वहां पर 95% से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। तो 0 एमिशन टारगेट की तरफ रेल मंत्रालय तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इस हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो ऑस्किलेशन ट्रायल अगर सफल रहता है तो उम्मीद की जा रही है इस साल के आखिर तक आप इसे पटरी पर दौड़ते हुए देखेंगे। दीपाली नंदा, दिल्ली। मर्सिडीज बेंज ने भारतीय बाजार में अपनी नई कार CLE 53 4MATIC प्लस कूपे लॉन्च कर दी है। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए है। इसमें आपको C क्लास की परफॉर्मेंस और E क्लास का शानदार कॉम्बिनेशन मिलेगा। 3 लीटर ट्विन टर्बो इंजन वाली ये लग्जरी कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड सिर्फ 4.2 सेकंड में पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये लग्जरी कूपे देश भर में तुरंत डिलीवरी के लिए भी उपलब्ध है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। CBSE अगले साल से नवी क्लास में ओपन बुक एग्जाम लेगी। किताब खोलकर परीक्षा देना छात्रों के लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदेह, इसी पर ही होगी आज खास चर्चा कंज्यूमर अड्डा में। शाम 5:57 पर जरूर देखिए।